चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जय सेवत नर होत हैं भव सागर सखा। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न। ताके कर्म यदंब में जावत हैं सब संग। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। प्रेमियों, संसार में अधिकतर लोग कहते हैं कि जब तू इस संसार में आया था तो क्या लेकर के आया था। खाली हाथ तो आया था, खाली हाथ तो जाएगा। ना कुछ लेके आया था, ना कुछ लेके जाएगा। प्रेमियों, ये हम संसार वालों की भूल है, क्योंकि महापुरुष हमको दिन रात यही अपने सत्संग में, अपने वचनों, अमृत वचनों में हमको समझाते हैं कि ए भोले प्राणी जीव, तू खाली हाथ नहीं आया था। तू अपने संस्कार के शुभ कर्मों को और अशुभ कर्मों को लेकर के यहाँ आया है, क्योंकि ये तू शरीर नहीं है, वास्तव में तो तू आत्मा है। महापुरुष हमको दिन रात ये समझाते हैं कि इस शरीर से इतना संबंध मत रखो जिससे कि आत्मा का विच्छेद हो जाए। ये जीव ईश्वर का अंश है और आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। जब तक जीव भया संसारी, तब ते भया है अति दुखारी। जब ये जीव संसार में रच जाता है, पच जाता है, मोह माया में ग्रसित हो जाता है, तभी से ये अधिक अधिक दुख उठाने लग जाता है। वास्तव में महापुरुष समझाते हैं कि ये जो अपने प्रारब्ध कर्मों को लेकर के आता है और जो संचित कर्म है उनको क्रियमान कर्मों में करके जो भी भुगतान हो जाता है उसको निपटा करके फिर यहाँ से चला जाता है अपने कर्म करके, और फिर अगले जन्म में जा करके ये फिर पुनः इस पृथ्वी लोक पर आकर के अपने कर्मों को फिर भोगता रहता है। आत्मा कभी भी बिना शरीर के नहीं रह सकती। जिस प्रकार से शरीर को वस्त्र की जरूरत पड़ती है, फटे पुराने वस्त्रों को ही शरीर से हम बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब ये शरीर जर्जर हो जाता है तब ये आत्मा भी इस शरीर को छोड़ करके पुनः दूसरे शरीर में माँ के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाती है, और फिर अपने वहाँ से 9-10 मास के बाद में फिर माँ के गर्भ से जन्म लेकर के अपने शुभ और अशुभ कर्मों को लेकर के ये शरीर धारण करके आत्मा फिर आता है, और आकर के जो भी हमारे पुराने संबंध हैं, रिलेशन हैं, माता से, पिता से, भाई से, बंधुओं से, सब से अपना संस्कार जो भी मिले हुए हैं उनको यहाँ भुगत करके फिर चला जाता है। तो वक़्त के महापुरुष हमको यही समझाते हैं कि आत्मा के रहते रहते इस शरीर से वो फैज उठा ले ताकि तुझे दोबारा दुख न उठाना पड़े। तू चेतन आत्मा है, अपने आप को परम ब्रह्म परमात्मा को स्वरूप समझ, उनका ही दीप्यमान मान,
ताकि तेरे अशुभ कर्मों से बचाव हो सके। कभी भी ऐसे अशुभ कर्म ना हो जिन कर्मों को भोगने के लिए यातनाएं सहनी करनी पड़े। सब अपने अपने कर्म लेकर के आते हैं। एक माता पिता के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे अपने कर्मों के हिसाब से अपनी उन क्रियाओं में जीवन को व्यतीत करते हैं। कोई बच्चा निपुण हो जाता है, कोई बच्चा अज्ञानी पने में अपने जीवन को बिताता है, कोई पढ़ लिख करके अफसर बन जाता है, कोई अनपढ़ रह करके मजदूरी में अपना जीवन को बिताता है, कोई अच्छे कर्मों करके महापुरुषों की संगति में चला जाता है, कोई अपने अशुभ कर्म करके संसार में जीवन बिताता है। तो लेकर के आता है केवल केवल अपने शुभ कर्म और अशुभ कर्म उसी हिसाब से। लेकिन यहाँ वक़्त के महापुरुष हिदायत देते हैं कि अगर महापुरुषों की शरण में एक बार जीव चला जाता है तो उसके जो अशुभ कर्म हैं वो सूली से कांटे बन जाते हैं। भुगतना तो पड़ता है अवश्य, लेकिन ये आत्मा जो है सत्य है, ये कभी भी नहीं मरती। इस शरीर कहते हैं कि माया मरीन मन मरा, मर मर गए शरीर। माया कभी नहीं मरती, न मन मरता है, केवल शरीर जो है ये इसका विनाश हो जाता है। और यहाँ से जितनी भी हमारी पूंजी इकट्ठी होती है, कौन से शुभ कर्म और अशुभ कर्म, यही हमारे प्रारब्ध जो है में बदल जाते हैं। जब जीव यहाँ जन्म लेकर के आता है तभी अपने कर्मों को लेकर के यहाँ इस पृथ्वी लोक पर भोगता है कर्तव्य और कर्म, इनको करता हुआ भी अपने उन कर्मों की भोगता रहता है। इसलिए महापुरुष हमको समझाते हैं भैया इस शरीर के द्वारा उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर ले। इस शरीर के बिना नहीं तू किस परमात्मा को प्राप्त कर सकता, क्योंकि और शरीरों में ये जीव उस मालिक की शरण में नहीं जा पाता। केवल ये मनुष्य तन इतना पवित्र तन है जिसके द्वारा ही इसको परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है, उनकी रहनुमाई को प्राप्त कर सकता है, महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल कर सकता है और परमात्मा से मेल कर सकता है। आछे दिन पाछे गए हर से किया न हेत, अब पछतावा होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता कि सारा जीवन जो है ना हमारा ऐसे ही व्यतीत हो गया, भोगों को भोगने में निकाल दिया और इस शरीर से कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं किया, भक्ति नहीं करी, बंदगी नहीं करी। इस शरीर को कोई नहीं पूछता। जब तक पूछते हैं कि यावत जीव निवसत देहे तावत कुशलम पृच्छत गेहे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। महापुरुष समझाते हैं भैया जब तक ये जीव आत्मा इस शरीर के अंदर निवास करता है तब तक हर कोई तेरा हाल चाल पूछ लेता है, ख्याल रखता है, सब तरह से तेरी भरण पोषण भी करता है परिवार में, माता पिता भाई बंधु। लेकिन जब ये जीव इस शरीर से एस्केप कर जाता है, निकल जाता है, तो इस शरीर को कोई एक दिन भी अपने घर में नहीं रखता। फिर कौन पूछता है इसको? इसीलिए जब महापुरुष की शरण में चला जाता है इसी शरीर की फिर बाद में भी पूजा होती है, जो कि वक़्त के महापुरुष जो भगवान की शरण में रहते हुए भी उनके शरीर को छूने के लिए भी हर संगत वाले तरसते रहते हैं कि हमें शरीर, महापुरुष शरीर भी छोड़ के जाते हैं तब भी उनके शरीर को स्पर्श करने के लिए अपने सौभाग्य को मनाते हैं कि एक बार दर्शन कर लें, एक बार उनके चरण छू लें। लेकिन संसार में जो जीव रहता है इसको कोई भी नहीं पूछता। कौन पूछता है इसको? कोई नहीं पूछता। इसलिए महापुरुष हमको दिन रात यही सेवा, यही बख्शिश करते हैं कि दरबार की सेवा में रहते हुए, संत महापुरुषों की सेवा में रहते हुए अपने जीवन को धन्य बना लो और ऐसे कर्म करो जिससे कि प्रारब्ध कर्म जो है तुम्हारे संचित कर्म में हो करके फिर पुण्य कर्म बन जाएं और आकर के इनको भोग करके हम अच्छे कर्म करें और अपने लोक और परलोक को सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।